आज हम एक या दो नहीं बल्कि तीन सुपर बीइंग को कंपेयर करने वाले हैं। और ये तीन सुपर बीइंग की पावर, साइज, अटैक पोटेंशियल सब कुछ बहुत ज़्यादा है। तो एक तरफ है गिदोरा का सबसे पावरफुल वर्जन ओइड गिदोरा। दूसरी तरफ है मार्वल का डार्क डायमेंशन का लॉर्ड डोरमामू। और तीसरी है ड्रैगन बॉल सुपर का विशेष पूरी करने वाला सुपर ड्रैगन या सुपर सेरन। तो चलो देखते हैं कौन होगा इस बैटल का विनर। तो बिना किस देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। Let them fight. तो पहले जानते हैं ओइड गिदोरा के बारे में। ओइड गिदोरा एक्स्ट्रा डायमेंशन एनर्जी बीइंग है, जिसे गॉड ऑफ वाइड, किंग ऑफ द वाइड भी बोला जाता है। ओइड गिदोरा इतना बड़ा है कि गॉडजिला अर्थ इसके सामने बौना दिखता है। ओइड गिदोरा एक पोर्टल की हेल्प से प्लेनेट या डायमेंशन पर ट्रेवल करता है और उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करता है। ओइड गिदोरा की पावर से एनर्जी एंड पावर को एब्जॉर्ब करना। ओइड गिदोरा इतना केपेबल है कि यह मॉन्स्टर की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, यहाँ तक कि बॉडी के अंदर के हीट को भी एब्जॉर्ब करके अपने ओपोनेंट को मार सकता है। गिदोरा का ये वर्जन टाइम की धाराओं को अपने मन के मुताबिक बदल सकता है और स्पेस में अपने मन मुताबिक कहीं भी जा सकता है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी है, तो इसके पास पावर है कि ये अपने आप को उस फॉर्म में ले जा सके जिस फॉर्म में इसे कोई नहीं देख सकता और कोई नहीं सुन सकता, यहाँ तक कि कोई इसे हार्म भी नहीं कर सकता। लेकिन ओइड गिदोरा इस फॉर्म में अपने ओपोनेंट को देख सकता है और डैमेज भी दे सकता है। ओइड गिदोरा को लगभग हाई इमॉर्टल बताया गया है, जिससे इस मॉन्स्टर को मारना किसी भी मॉन्स्टर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। इस बीइंग को बिलियन ऑफ ईयर से जिंदा बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि अभी ये बिलियंस ऑफ ईयर तक और जिंदा रहेगा। अगर बात करते हैं सुपर सेरन की, जिसको सुपर डिवाइन ड्रैगन और सुपर ड्रैगन गॉड के नाम से जाना जाता है, और ये तब अपीयर होता है जब सारी सुपर ड्रैगन बॉल इकट्ठा हो और ये विश पूरी करता है। और ख़ास बात ये कोई सभी विश को पूरी कर सकता है बिना किसी लिमिट के, लेकिन ये ड्रैगन सिर्फ एक विश पूरी कर सकता है, फिर वह चाहे अमर होने की क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, सुपर सेरन से विश मांगने के लिए गॉडली लैंग्वेज आना जरूरी है। साथ ही इसके पास फ्लाइट की एबिलिटी है और मैजिकल एबिलिटीज़ है, जिससे यह चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। सुपर सेरन किसी भी सोल को दो एंटिटी में बदल सकता है और सुपर ड्रैगन अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है। साथ ही पूरी तरह इमॉर्टल है, बट इन सारी पावर से बढ़कर उसका विश पूरी करना ही इसकी सबसे बड़ी पावर है। वैसे भी सुपर सेरन किसी से लड़ता भी नहीं है। अगर बात करते हैं डोरमामू की, जो कि मैटर का भूखा है। डार्क डायमेंशन को अपनाने के बाद डोरमामू यूनिवर्स के मैटर को खाकर अपनी पावर्स को बढ़ाता है और इसी चक्कर में अर्थ में आ चुका है। बट एशियंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल सोर्सरर के होते वो अर्थ को तबाह नहीं कर पाया। और अगर कॉमिक्स के डोरमामू के पावर्स की बात करें तो उसका पावर इतना ज़्यादा है कि मेफेस्टो जैसे पावरफुल बीइंग भी उसके नाम से कांपते हैं। इसके पास इंटर डायमेंशन टेलीपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अपने आप को बहुत बड़ा और छोटा कर देना, एंड टाइम ट्रेवल, इमॉर्टलिटी जैसी पावर्स भी है। साथ ही डोरमामू एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकता है। साथ ही उसके पास डार्क एनर्जी, डार्क मैजिक, मैनिपुलेशन जैसी पावर्स है। डोरमामू इतना पावरफुल है कि उसको डार्क डायमेंशन में हराना उसको नामुमकिन है, जिस वजह से उसको लॉर्ड ऑफ केओस भी कहा जाता है। इस बैटल में अगर कोई कैरेक्टर डोरमामू से डार्क डायमेंशन में लड़े
तो शायद ही जीते। बट अगर बैटल डार्क डायमेंशन से बाहर हो तो डोरेमोन अपने बहुत सारी मैजिकल पावर को यूज नहीं कर पाएगा और ना ही वो डार्क डायमेंशन के बाहर इमॉर्टल होगा, तो उसको हराना आसान हो सकता है। पर डोरेमोन वो कैरेक्टर नहीं है जो इस बैटल से सबसे पहले बाहर जाएगा, क्योंकि अगर एक नज़र ओइड गिल्डर की तरफ डाली जाए या उसके नेचर को देखा जाए तो अक्सर उसका नेचर हमें ऐसा देखने को मिला कि वो अपने अपोनेंट के प्लेनेट या डायमेंशन के अंदर घुसकर उसको मारने की कोशिश करता है और लगभग हरा भी देता है। बट वो डोरेमोन को डार्क डायमेंशन के अंदर घुसकर मारने का ट्राई करेगा तो वो मारा जाएगा, क्योंकि डार्क डायमेंशन के अंदर डोरेमोन एक तरह का गॉड है, उसको डार्क डायमेंशन में कोई हरा नहीं सकता। और अगर ओइड गिल्डर सुपर सेरन से लड़े तो सुपर सेरन कभी हमें लड़ते हुए नहीं दिखा है, बट अगर ऐसी बैटल हो जाए तो शायद प्रोटेक्शन के लिए अटैक कर दे। बट उसका अटैक कितना पावरफुल होगा, तो देखो कि सुपर सेरन एक ऐसा ड्रैगन है जो कोई सभी विश को पूरी करने की पावर रखता है। फिर उस विश की कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे कुछ क्रिएट करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो या इमॉर्टल हो। तो उस हिसाब से सुपर सेरन की पावर्स और उसके अटैक ओइड गिल्डर को हरा सकते हैं। तो अभी इस बैटल से ओइड गिल्डर जा चुका है। अभी देखते हैं कि सुपर सेरन और डोरेमोन के बीच कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तो यहाँ पर डोरेमोन अपने डार्क डायमेंशन में होने की वजह से शायद सुपर सेरन को थोड़ा डैमेज दे पाए। वैसे इन दोनों के पास साइज को बड़ा या छोटा करने का एबिलिटी है, तो यहाँ पर हम साइज की बात नहीं करेंगे, और दोनों के पास मैजिक एबिलिटी भी है। बट यहाँ पर सुपर सेरन की मैजिकल एबिलिटीज़ डोरेमोन के मैजिकल एबिलिटी से ज़्यादा है, क्योंकि सुपर सेरन अपने मैजिक से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। बट अगर बात आती है कि कौन जीते, तो इस बैटल पर सुपर सेरन विन करेगा, क्योंकि सुपर सेरन से विश मांगी जाए कि डोरेमोन को मार दो या डोरेमोन को एग्जिस्टेंस से इरेज कर दो, तो वो कभी किसी को भी याद भी नहीं रहेगा। हाँ, सुपर सेरन उस विश को पूरी कर सकता है, क्योंकि सुपर सेरन विश पूरी करने का कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस बैटल का विनर सुपर सेरन होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।